किसी गांव में बिशंबर नाम का ठेकेदार रहता था। वह जमीन खरीदकर वहां पर घर बनाने का काम करता था और अच्छे दाम पर उसको बेच देता था। एक बार उसने एक जगह को खरीदा। उसको वहां पर एक आलीशान बंगला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, पर उस जमीन के पास एक अनाथ विधवा नीमा की झोपड़ी थी। ठेकेदार साहब को बंगला बनाने के लिए झोपड़ी को हटाना था। उसने विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता बेटा भी उसी झोपड़ी में मर गया था। बेटे की बहू भी एक 8 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यहीं उसकी पोती रिया इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने पड़ोसी का हाल सुना, तब तक उसे उस मिट्टी से प्यार हो गया था। उस मिट्टी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पर पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन ठेकेदार उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। ठेकेदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। वह गिड़गिड़ाकर बोली, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, क्षमा करे तो एक विनती है। ठेकेदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती रिया ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी यादों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर से प्रार्थना करने लगी, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। ठेकेदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ठेकेदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। इतना सब होने के बाद उन्होंने उस विधवा औरत से माफ़ी मांगी और साथ ही उसकी झोपड़ी भी उसे वापस कर दी। किसी को इतना परेशान ना करे कि उसकी आत्मा से आपके लिए बद्दुआ निकल जाए। तो दोस्तों, किसी का दिल ना दुखे आपसे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।